हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्टेक कंप्यूटर एकेडमी। आज हम डे 9 का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा था डे 8 में हम लोगों ने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था, यानी कि विंडोज़, जिसमें मैंने आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, जैसे कि विंडोज़ क्या है, आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके बारे में कुछ मैंने आपको टर्म्स बताया था जो कि विंडोज़ में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि डेस्कटॉप क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, आइकन किसे कहते हैं, ये जो आपको डेस्कटॉप पे दिस पीसी दिख रहा है, ये सब क्या है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था, जैसे कि रिसाइकल बिन क्या है। इसके अंदर भी हम लोग दिस पीसी के अंदर भी गए थे, इसमें हमने देखा था किस तरह से ये ड्राइव सब होता है। ये आपके कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी है। डी ड्राइव में जा करके फिर हम लोगों ने एक फोल्डर भी बनाया था, फोल्डर भी हमने समझा था, जैसे कि मैंने आपके सामने डे 8 में FCA झंझारपुर नाम का ये देखिए ये फोल्डर बना हुआ है, और इसके अंदर हम लोगों ने सब फोल्डर सब भी बना लिया था, राइट। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो था वो डे 8 का था। आज हम इसी का आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि डे 9 में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ कट, कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली हम लोग इसको यूज़ करेंगे अपने वर्क के दौरान, तो इसलिए आपको ये कट, कॉपी और पेस्ट के बारे में समझना जरूरी है। तो जैसे कि यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, कट इज़ यूज टू मूव अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो सिंपल है कि सर कट जो है आपका एक जगह से दूसरे जगह पर कोई भी फाइल को और कोई भी फोल्डर को ये मूव करने में हेल्प करता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में अगर कोई फाइल किसी लोकेशन पर पड़ा है, तो आप उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हो, और इसका एक बहुत ही बेसिक सा शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। तो अगर आप कंट्रोल एक्स अपने कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो आप एक जगह से दूसरे जगह पर आप कोई भी अपने फाइल फोल्डर को मूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखिए कट करते हैं तो यहाँ पर सिंपल क्या है, फाइल इज रिमूव फ्रॉम ओरिजिनल लोकेशन। तो अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आप कट करोगे तो उस लोकेशन से वो फाइल या फोल्डर आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, है ना। एंड स्टोर टेम्परली इन क्लिपबोर्ड। तो ये जब तक आप कट करते हो तब तक ये आपका जो फाइल या फोल्डर होता है, ये क्लिपबोर्ड नाम के जगह पर आपका ये स्टोर रहता है, जिसको भी हम आगे देखने वाले हैं। शॉर्टकट से हम क्लिपबोर्ड को भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड आफ्टर पेस्ट इट मूव्स टू न्यू लोकेशन। तो जब हम लोग पेस्ट कमांड यूज करते हैं तब जाकर के फाइल आपका उस न्यू लोकेशन पर मूव हो जाता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं यहाँ पर। तो पेस्ट का भी एक शॉर्टकट होता है, जैसे कि आप अगले स्लाइड में देख रहे हो, कंट्रोल भी। तो कंट्रोल भी से हम लोग पेस्ट करते हैं। पेस्ट इज यूज टू प्लेस द कट और कॉपीड आइटम इनटू अ न्यू लोकेशन। तो आप पेस्ट करने से कोई भी कट किया हुआ आइटम, या नहीं तो कॉपी, कॉपी का मतलब भी नाम से पता चल रहा है, कॉपी इज यूज टू डुप्लीकेट अ फाइल और फोल्डर। तो इस कमांड को अगर आप यूज करोगे तो आपका जो ओरिजिनल फाइल है वो वहीं पर रहेगा, या जो भी आपका ओरिजिनल डेटा है वो वहीं पर रहेगा। एंड डुप्लीकेट कॉपी इज क्रिएटेड, और कॉपी करने से आपका वो डुप्लीकेट कॉपी जो है क्रिएट हो जाएगा। और इसका कमांड क्या है, कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी से आप इसको यूज कर सकते हो, कॉपी करने का कमांड जो होता है बेसिकली, राइट। तो इसका हम एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैं अभी आ चुका हूँ अपने देखिए डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर मुझे यहाँ पर एक अटेंडेंस नाम का फोल्डर दिख रहा है। अब इस अटेंडेंस फोल्डर को मुझे अपने वाले फोल्डर में, यानी कि जो मैंने अभी FCA झंझारपुर नाम का फोल्डर बना रखा है, वहाँ ले जाना है, क्योंकि इस प्लेस से मुझे हटाना है। तो यहाँ से मैं परमानेंट हटाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा बताइए, कट करना पड़ेगा या कॉपी करना पड़ेगा। तो देखिए कट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ओरिजिनल है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी फिलहाल हम सिंगल चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे मल्टीपल चीज़ों को भी सिलेक्ट करेंगे। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे। या देखिए अगर कंट्रोल एक्स नहीं तो आप राइट क्लिक करके भी आपको यहाँ पर कट का, ये देख रहे हैं कैची का जो आइकन आपको बना हुआ दिख रहा है, यहाँ से भी आप कट कर सकते हैं। बट मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मेरा रिकमेंडेशन है कि आप शॉर्टकट ज़्यादा प्रयोग करिएगा, कीबोर्ड से ज़्यादा यूज़ करिए अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहे हैं तो, राइट। तो मैं कट कर चुका हूं और अपने मेन फोल्डर में जाता हूं, जो कि मेरा दिस पीसी के अंदर है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था डी ड्राइव में। और डी ड्राइव में मेरा FCA नाम का फोल्डर है। तो मैं FCA झंझारपुर, ये रहा मेरा फोल्डर, और इसमें मैं अपना वो जो अटेंडेंस फोल्डर था यहाँ पर मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, या तो मैं राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकता हूँ, ये देखिए ये रहा ऑप्शन, या नहीं तो कंट्रोल भी से भी हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये डेस्कटॉप पर आपको अटेंडेंस फोल्डर दिख रहा था, अब वो आपको वहाँ ना दिख करके अब मेरे FCA झंझारपुर फोल्डर में आपको यहाँ पर मूव होता हुआ दिख रहा है। तो ये तो अभी आपने देखा किस तरह से हम
कट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, इसी तरह से मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और अब मैं डी ड्राइव में आ चुका हूँ पूरी तरह से। और डी ड्राइव में मेरे पास यहाँ पर कुछ और फोल्डर दिख रहे हैं और कुछ मैं फाइल भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए एक पीडीएफ फाइल पड़ा हुआ है। अब इस पीडीएफ फाइल को मैं चाहता हूँ कि कॉपी करूँ, मैं ओरिजिनल फाइल जो इसका पड़ा है ये वाला, ये यहीं का यहीं रहे और मैं अपने झंझारपुर जो FCA झंझारपुर फोल्डर है वहाँ ले जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लूँगा या राइट क्लिक करके भी मैं कर सकता हूँ यहाँ से कॉपी। तो ये कॉपी हो चुका है और मैं दोबारा से अपने FCA, देखिए मैंने बताया था पिछले क्लास में कि आपको जब भी अपने फोल्डर तक पहुँचना है ड्राइव में तो सबसे पहला लेटर आप प्रेस करें। F मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए F से जितना भी फोल्डर आपको दिखेगा वो सब कुछ यहाँ पर शो हो जाता है। तो मैं FCA झंझारपुर में आ चुका हूँ और Ctrl+V से मैं यहाँ से मैंने बटन प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, राइट। तो अभी आपने देखा क्या कि मेरा जो डी ड्राइव में एक पीडीएफ फाइल आपको दिख रहा था, ये देखिए ये रहा, वो जैसा था वैसा ही रहा, ओरिजिनल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसी का मैंने जस्ट एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया जो कि मैंने अपने FCA झंझारपुर नाम के फोल्डर में पेस्ट कर दिया। तो आपको कभी भी कोई चीज़ को ओरिजिनल सेम टू सेम रखना है। जैसे मान लीजिए आप अपने लैपटॉप से कोई डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने मोबाइल में, किसी और मेमोरी में, पेन ड्राइव में, तो आप ओरिजिनल को जैसा है इसमें भी रखना चाह रहे हैं, मतलब लैपटॉप में भी और अपने मोबाइल में भी, तो आप इसको कॉपी करके ले जाइए। और आप चाहते हैं कि लैपटॉप से हटा दें और मोबाइल में सीधा शिफ्ट कर दें या कहीं और लोकेशन पर ले जाए, तो वहाँ से आप कट कर दीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल कमांड है, आपने देख लिया होगा किस तरह से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यही था, और कट और कॉपी में बस यही डिफरेंस है। जैसे कि मैंने अभी बताया, रिमूव्स ओरिजिनल, नो डुप्लीकेट, शॉर्टकट क्या है ये सब आपको पता है। एंड कॉपी में क्या होता है, कीप्स ओरिजिनल, क्रिएट डुप्लीकेट, शॉर्टकट क्या है, राइट। तो ये आपका कट और कॉपी और पेस्ट मैंने बताया। और जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि भाई अगर हम कोई कट या कॉपी कोई भी आइटम करते हैं अपने कंप्यूटर में, कोई भी फाइल या फोल्डर को, तो टेम्परली वो तब तक कहाँ पे स्टोर रहता है। देखिए टेम्परली वो तब तक आपका क्लिपबोर्ड नाम के मतलब देखिए यहाँ पर लिखा है ना, व्हाट इज क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड इज अ टेम्पररी मेमोरी वेयर कट और कॉपी आइटम्स आर स्टोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में स्टोर रहता है। और ये जैसे मैंने अभी आपको बताया Windows+V, देखिए Windows+V अगर आप बटन प्रेस करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर का क्लिपबोर्ड हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको कट या कॉपी आइटम्स आपको शो करेंगे। और जैसे ही आप नया कॉपी चीज करते हैं तो वो रिप्लेस हो जाता है आपका ओल्ड कंटेंट से। तो खैर ये आपके नॉलेज के लिए था कि आपका जब भी हम कट या कॉपी कमांड यूज करते हैं तो तब तक वो टेम्परली कहाँ स्टोर रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लिपबोर्ड और क्लिपबोर्ड को एक्सेस करने के लिए आप विंडो के साथ V बटन प्रेस कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट है आपका चेंजिंग फोल्डर आइकन। देखिए आपने जो भी हमने फोल्डर अभी तक बनाया है उसका आइकन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको विंडोज़ के अंदर जो डिफ़ॉल्ट आइकन है यहाँ पर येलो कलर का आपको दिख रहा होगा इस टाइप से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस आइकन को हम चेंज कर दें तो आप बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हैं। और क्यों चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर साफ साफ मैंने लिखा है कि वाई चेंज आइकन, ताकि आप बेटर अपने फोल्डर को आइडेंटिफाई कर पाओ। यानी कि आइकन चेंज करने से आपका फोल्डर ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा। दूसरा, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने फोल्डर को अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कैटेगरी के फोल्डर है तो उसका आइकन आप अलग चेंज कर दो, अलग कैटेगरी का फोल्डर है उसका आइकन आप अलग चेंज कर दो। और उससे आप क्या होगा, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने कंप्यूटर को जितने भी आप चीज़ें रखते हो उसको आप अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो देखिए इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आप क्या करोगे, इसका हालांकि मैंने स्टेप लिख दिया उस PDF में सब कुछ दिया है। जैसे कि मेरे पास देखिए ये मूवीज़ नाम का फोल्डर है, इसको अगर मैं इसका आइकन चेंज करना चाह रहा हूँ तो इस पर राइट क्लिक करके एंड आप इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे। देखिए प्रॉपर्टीज़ पर जाने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, ऑल्ट के साथ एंटर। अगर आप ऑल्ट एंटर मारोगे तो भी आप जा सकते हो। एंड यहाँ पर आपको एक कस्टमाइज टैब दिखेगा इस तरीके से। अब यहीं पे क्लिक करके यहाँ पर आपको चेंज आइकन पे क्लिक करना होगा, राइट। अब यहाँ देखिए ढेर सारा विंडोज़ का अपना खुद का आइकन बना दिया है। आप इसमें से जो भी आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी इसमें से आइकन ले लेता हूँ। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है ना, ड्राइव, उसके ऊपर एक CD रखा हुआ है, कैसेट, और ओके करके एंड अप्लाई और ओके कर दोगे तो इस तरह से ये देखिए हमने क्या किया, वो जो पीला कलर का आइकन था वो हमने चेंज कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि कोई वेबसाइट से अगर आपने कोई .ico अगर नाम का अगर आपने एक्सटेंशन से कोई चीज़ अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो भी आप बाहर वाला भी देखो, जैसे ये पिक नाम का फोल्डर है। और अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ पर जा करके कस्टमाइज पर जा करके एंड चेंज आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप ब्राउज करके बाहर वाले आइकन को भी आप यहाँ से लोड कर लोगे और लोड करके उसको आप इसमें स्टोर करके और इसको आप चेंज कर सकते हो।
तो ये भी हमने इसमें पॉइंट देखोगे तो आप लिखा हुआ नीचे में, और ये स्टेप्स है आपका कि आप कैसे आप आइकन को चेंज करोगे। मैंने राइट क्लिक किया फोल्डर के ऊपर, प्रॉपर्टीज पर जाके कस्टमाइज टैब एंड देन चेंज आइकन, राइट। तो देख लेना इस स्टेप को फॉलो करके। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास कोई डाउनलोडेड है, तो जैसे कि .ico एक्सटेंशन से अगर आपने कोई भी डाउनलोड किया हुआ है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब आप ब्राउज करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, देखिए व्हाट इज फाइल फोल्डर हाइड। तो ये भी आपको, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल या फोल्डर बनाते हो तो उसको आप हाइड कैसे कर सकते हो, छुपा कैसे सकते हो। छुपाने के पीछे मेन रीज़न क्या है कि भाई आपका जो भी फाइल फोल्डर है, पहली बात तो प्राइवेसी रहेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख पाएगा। आप अपने डेटा को किसी दूसरे व्यक्ति से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये मेन कुछ रीज़न होता है, आप अपने फाइल या फोल्डर को आप इनविजिबल कर सकते हो, छुपा सकते हो। जैसे कि मेरे पास आप देख रहे हो, मैंने जो FCA झंझारपुर नाम के फोल्डर बना रखे हैं, इसके अंदर जो आपको सब फोल्डर दिख रहा होगा, ये देखिए बुक्स नाम का यहाँ पर एक फोल्डर है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये फोल्डर यहाँ पे ना दिखे तो इसके लिए आप राइट क्लिक करके इसको आप क्या करो, इसके प्रॉपर्टीज़ पर जाओ और यहाँ से आप इसको हिडन नाम के एट्रीब्यूट को चेंज कर दो। देखो हिडन पे चेक अनचेक है, इसको चेक कर दोगे एंड अप्लाई ओके करोगे तो यहाँ देखिए आपका ये जो बुक्स नाम का फोल्डर है वो हिडन टाइप में हो चुका है। एंड ये पूरी तरह से अभी हाइड नहीं हुआ है। अगर आप व्यू टैब में जाओगे, देखो यहाँ पर व्यू वाला मेन्यू है ऊपर में, और शो पे जा करके आप देखोगे तो यहाँ पर हिडन आइटम चेक लगा हुआ है। तो हिडन आइटम इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे चेक लगा हुआ है। आप इसे अनचेक कर दीजिए। अगर आपने इस पर अनचेक कर दिया तो ये देखिए इस तरह से आपका ये जो बुक्स नाम का फोल्डर था वो हाइड हो चुका है पूरी तरह से। तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो। जैसे आपके पास ये फाइल है तो फाइल के प्रॉपर्टीज़ पर जा करके भी आपको इसका एट्रीब्यूट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से आपको हिडन बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो दोबारा लाए तो दोबारा लाने के लिए दोबारा क्या करोगे, व्यू में जा करके, शो में जा करके और हिडन आइटम पे क्लिक करोगे तो ये देखिए दोबारा आ चुका है। ओके, तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल हो चाहे कोई फोल्डर हो उसको आप हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अभी जो मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट कमांड बताया था, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+X से कट और Ctrl+V से पेस्ट, जिसमें हमने मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करना नहीं देखा। देखो अगर आप मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ D ड्राइव में और मेरे पास यहाँ पर एक इमेज नाम का फोल्डर है, देखिए ये रहा, और मैं चाहता हूं कि अपने इस फोल्डर में से कुछ ही अपने इमेज को मैं सिलेक्ट करके और अपने वाले मेन फोल्डर में ले जाना चाहता हूं। तो इसके लिए देखिए मैं मल्टीपल फाइल एट अ टाइम विंडो में कैसे सिलेक्ट कर पाऊंगा। देखिए क्योंकि विंडो तो अलाउ नहीं करेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और दोबारा जब किसी फाइल पे क्लिक करोगे तो ये देखिए पिछला वाला जो सिलेक्शन था वो हट चुका है आपका। तो इसके लिए आप क्या करिए, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को होल्ड करिए। ये देखिए मैंने होल्ड किया, अब क्लिक किया, अब क्लिक किया, अब क्लिक किया, इस तरह से मैं क्लिक करता गया। जहां जहां मैंने क्लिक किया उस फाइल को मैं सिलेक्ट करता गया। देखिए इमेज वाला फाइल आपका ये सिलेक्ट हो चुका है, यानी कि अभी मैंने 6 अलग अलग फाइल पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो चुका है। और अब आप कॉपी या कट कमांड यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा ओरिजिनल जैसा है वैसा रहे, तो Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया एंड दोबारा हम लोग FCA झंझारपुर नाम का जो मेरा फोल्डर था उसके अंदर मैं पिक नाम के फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा। तो ये देखिए मैं बस इतना ही अपने फोल्डर के अंदर मैं ले पाया। और अगर मुझे पूरा ही चाहिए था, जैसे कि मैं इस इमेज नाम के फोल्डर में दोबारा जा रहा हूँ, दोबारा हम लोग इमेज नाम के फोल्डर में जा रहे हैं, ये रहा। और अगर मान लीजिए विंडोज़ में कमांड है पूरा सिलेक्ट करने का, यानी कि अगर आपने सारे ही फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो भी आपको विंडो में दिख रहा है, तो आप Ctrl+A प्रेस कर दोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 131 आइटम्स है जो आपको यहाँ पर सिलेक्ट होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो अगर Ctrl+A कमांड करोगे यूज़ तो आप एक ही साथ में सारे को सिलेक्ट करके कॉपी या पेस्ट या कट आप एक साथ में कर सकते हो। ठीक, तो अभी फिलहाल हम इसे नहीं करने वाले हैं। मैंने आपको बता दी कि अगर आपको पूरा ही सिलेक्ट करना है तो आप किस तरह से Ctrl+A का इस्तेमाल करोगे अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, स्टेप्स यहाँ पर सारे हो चुका है हम लोग का, कैसे आप अपने फोल्डर या फाइल को हाइड करोगे ये भी हमने देख लिया है। एंड अनहाइड करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है आपका भाई फाइल और फोल्डर का प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखिए अभी हम लोग बार बार प्रॉपर्टीज पर जा रहे थे, जहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, एक तो आइकन चेंज करना देखा था, फिर हमने एक में एट्रीब्यूट भी चेंज किया जिसको हमने हिडन बनाया था। तो प्रॉपर्टीज, अच्छा इसका शॉर्टकट यहाँ पे गलत लिखा है, ऑल्ट होना चाहिए कायदे से, Alt+Enter होता है क्योंकि अभी हमने जस्ट एक्सेस भी किया था। Alt+Enter से आप किसी भी फाइल या फोल्डर के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाते हो, और जैसे ही आप एक्सेस कर पाते तो उसके अंदर आपका नाम दिखता है, टाइप दिखता है, लोकेशन पता चल जाता है, साइज पता चल जाता है, कब वो फाइल या फोल्डर बनाया गया है,
और अगर फाइल है तो उसका मॉडिफाइड डेट भी आपको दिखाई देगा, यानी कि आखिरी टाइम उस पर कब काम किया गया है। फोल्डर पे जनरली नहीं दिखता है। अगर आप देखिए, मैं अभी जाता हूँ अपने FCA झंझारपुर नाम का फोल्डर में, अगर मैं अभी दोबारा जाऊं, ये रहा, और मेरे पास जैसे ये देखिए अटेंडेंस नाम का फोल्डर है, ये मैं देखना चाहता हूं कि ये कब बना हुआ है। तो या मैं ये पिक नाम के फोल्डर को अगर मैं एक प्रॉपर्टीज पे जाके देखना चाहता हूं, तो ये देखिए मुझे ये बता रहा है कि ये 5 मार्च को ये फोल्डर, यानी कि आज ही के डेट में बनाया गया है। और इसका साइज भी दिख रहा है यहाँ पर, क्रिएटेड डेट और कंटेंट्स पता चल रहा है कि इसके अंदर कितना चीजें है, यानी कि 6 फाइल है। तो बिना खोले हुए मैं इस फोल्डर को फोल्डर के प्रॉपर्टी से चेकआउट कर सकता हूँ कि भाई इसके अंदर 6 फाइल मौजूद है, राइट। ये इसका लोकेशन क्या है ये भी मुझे पता चल पा रहा है, इसके एट्रीब्यूट सब भी यहाँ से दिख रहा है मुझे। तो यहाँ आपको प्रॉपर्टीज से ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाता है। अगर मान लीजिए कोई फाइल होता जहाँ मॉडिफाइड डेट मुझे अगर देखना होता, जैसे कि मेरे पास यहाँ देखिए ये एक्सपेंस नाम का एक फाइल है एक्सेल का। अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज पर जाता हूँ यहाँ से, तो आपको यहाँ पर देखो क्रिएटेड डेट तो बता रहा है मार्च 2024 में बनाया गया था, और मॉडिफाई बता रहा है 10 जून को लास्ट काम किया गया था 8:43 पे। अगर मान लेते हैं मैंने इस फाइल को अभी ओपन किया और जस्ट मैंने इसके अंदर कुछ किया और मैं सेव कर देता हूँ इस फाइल को, ये रहा। तो यानी कि मैंने इस फाइल पे जस्ट काम किया है। अगर मैं देखना चाहता हूँ और इसके प्रॉपर्टीज को, तो यहाँ से आप देखोगे मॉडिफाइड डेट आज का बता रहा होगा, राइट। तो आप किसी भी फाइल के प्रॉपर्टीज पर जाकर के ये पता लगा सकते हो कि आपके कंप्यूटर में उस पर लास्ट काम कब किया गया था, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका फाइल फोल्डर का प्रॉपर्टीज। आगे हम और बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लोर करेंगे इसी में। अब जैसे कि हर क्लास में MCQ देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है हमें पता होना चाहिए। बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट? बहुत सिंपल है, कट करने का शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, Ctrl+X हमने देखा जस्ट। वेयर इज अ कट और कॉपी फाइल टेम्परली स्टोर्ड? तो कहाँ पर फाइल कट और कॉपी वाला फाइल आपका टेम्परली स्टोर रहता है? तो हमने अभी जस्ट देखा था क्लिपबोर्ड के अंदर, राइट। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट? पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+V, कभी नहीं भूलेंगे हम लोग। विच टैब इज यूज टू चेंज फोल्डर आइकन? भाई फोल्डर आइकन को हम कौन से टैब से चेंज करते हैं? तो जस्ट हमने देखा था कस्टमाइज से, तो कस्टमाइज टैब से हमने चेंज किया था। एंड विच एट्रीब्यूट मेक्स अ फाइल इनविजिबल इन नॉर्मल व्यू? तो भाई आप कौन से एट्रीब्यूट को चेंज करते हो? तो हिडन नाम के एट्रीब्यूट को हमने चेंज करके इनविजिबल बनाया था किसी भी फाइल या फोल्डर को, राइट। तो ये था आज का कंप्लीट डे 9। नेक्स्ट क्लास में फिर से विंडोज का ही मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जिससे हमें हेल्प होगा कंप्यूटर ऑपरेट करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।